गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने विशेषण नामक पाठ का अध्ययन किया था। अब आप लोग विशेषण के प्रमुख भेदों का पुनरावृत्ति करेंगे। विशेषण का जो दूसरा भेद है पाठ 6 विशेषण। विशेषण का जो दूसरा भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण जो किसी भी संख्या को बताता है। वह विशेषण जो संख्या को बताता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जो संख्या को बताता है। संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली है निश्चित संख्या वाले। निश्चित संख्या वाले। दूसरा है क्रम बताने वाले। तीसरा है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या वाले। तो निश्चित संख्या वाले विशेषण क्या है? वे जो निश्चित संख्या अर्थात निश्चित नंबर को बताते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3, 6, 100, 1000 आदि। इसके बाद क्रम बताने वाले विशेषण। क्रम बताने वाले विशेषण जो है तीसरे, दसवां, फिर पहला, पांचवा आदि। पांचवा आदि। फिर है अनिश्चित संख्या वाले। अनिश्चित संख्या वाले क्या है? कुछ, कई, बहुत से आदि। इसके बाद है अगला है आपका
इसके बाद है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? वह विशेषण जो किसी भी परिमाण को बताए। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा या नापतोल। परिमाण का मतलब होता है नापतोल। नापतोल जैसे नापतोल क्या होता है? मीटर, लीटर, किलोग्राम, इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तो ये इसकी इकाइयां हैं। तो वह विशेषण जो मात्रा या नापतोल का बोध कर रहा है उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, जैसे वे, ये, जब, ये आदि। ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग थोड़ा अभ्यास कार्य देख लीजिए। अभ्यास कार्य में है पेज नंबर 43। उस दिन मैंने पुनरावृत्त कराया था। आज अभ्यास कार्य में आप लोग पुनरावृत्त करेंगे। निम्नलिखित पेज नंबर 44 परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण छांटिए। परिमाणवाचक विशेषण आपको छांटना है। तो पहला क्या है? हमने आधा किलो मिठाई खाई। तो आधा किलो क्या है? परिमाण है, मात्रा या मापतोल है। ये पेज नंबर 44 पे मैं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.3। फिर चाय में थोड़ी शक्कर और डालो। तो थोड़ी क्या है? परिमाण है। फिर सब्जी में नमक थोड़ा कम है। थोड़ा क्या है? परिमाण है। फिर इस जगह में 2 लीटर पानी आता है।
तो 2 लीटर क्या है? परिमाण है। पिताजी 1 किलो आम लाए, तो 1 किलो क्या है? परिमाण है। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर क्या है? परिमाण है। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे, ये, यह, ये आदि। अब आइए हम लोग पेज नंबर 45, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। विशेषण और उनके भेद हैं, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। स्वादिष्ट क्या है? गुणवाचक है। यह बालक प्रथम आया, प्रथम क्रम बताने वाले हैं। कुछ लोग क्या है? यह देखिए, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है। इसके बाद यह बालक प्रथम आया, तो प्रथम क्या है? क्रम बता रहा है, क्रम बताने वाले। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो कुछ लोग क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हैं। कुछ लोग अनिश्चित संख्या को बता रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, तो साफ सुथरे क्या है? गुण है। कुणाल 9वीं कक्षा का छात्र है, तो 9वीं क्या है? क्रम है। खीर के लिए 2 लीटर दूध चाहिए, तो 2 लीटर क्या है? 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 4 मीटर, 2 लीटर, 3 लीटर सब निश्चित परिमाण। इसके बाद आइए इसके अभ्यास कार्य पेज नंबर 46 का पुनरावृत्ति करते हैं। भीम बहुत बलवान थे, तो बलवान क्या है? गुणवाचक है। एक्सरसाइज 6.5। माता जी बाजार से कुछ खिलौने लाई, तो कुछ क्या है? वो निश्चित संख्यावाचक है। पुनः इस घर में मेरे मामा जी रहते हैं, तो इस घर क्या है? उस सार्वनामिक है। हमारे बगीचे में बहुत फूल खिले हैं, तो बहुत क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। बाजार से आधा किलो आम ले आओ, निश्चित परिमाणवाचक है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे कुछ मित्र आए, तो कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, गुणवाचक है। घर का सारा काम प्रीति खुद करती है, निजवाचक है। तीसरी मंजिल पर मेरा कमरा है, निश्चित क्रमवाचक है। यह पुस्तक किसकी है? सार्वनामिक है। तो प्यारे छात्रों, क्वेश्चन पेपर का मैं पैटर्न थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी टेक्स्ट और हिंदी टेक्स्ट का परीक्षा पैटर्न थोड़ा देख लीजिए। अभी 1-2 मिनट टाइम है। आज हिंदी टेस्ट का देख लीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी ग्रामर का बता दूंगा। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। परीक्षा पैटर्न परीक्षा का मॉडल कैसे होगा देखिए। पहला क्या होगा? 10 पंक्तियों की कविता। 10 पंक्तियों की कविता ये आपका है 10 नंबर का। दूसरा क्या है? दूसरा इसके बाद है 10 शब्दार्थ। आपको 10 शब्दार्थ करना होगा, 12 पूछा जाएगा, 10 करना होगा। ये 10 नंबर का हो जाएगा। फिर 5 नंबर का मौखिक क्वेश्चन होगा। एक शब्द में उत्तर पूछा जाएगा। 5 नंबर ये हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन
10 दीर्घ प्रश्नोत्तर होंगे। ये आपके होंगे 40 नंबर के। 10 होंगे, 10 दीर्घ प्रश्न होंगे, 8 करना होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है भावार्थ। रही के दोहे जो है उसका भावार्थ। कविता पूरा करना है, मैंने नहीं बोला हूं, 10 पंक्तियों की कविता पूरा करना। चिड़िया चुरगुन, चिड़िया चुरगुन कविता में से 10 लाइन पूछा जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपका है भावार्थ। संदर्भ प्रसंग के सहित आपको भावार्थ पूछा जाएगा। भावार्थ जो है आपका 10 नंबर का होगा, ऑप्शन होगा, इसमें जो 2 दोहे पूछे जाएंगे, 1 करना होगा, ये 10 नंबर का होगा। इसके बाद लास्ट में 6वां क्वेश्चन 25 नंबर के अभ्यास कार्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में 5 भाग होगा। तो प्यारे छात्रों, आप लोग पुनरावृत्ति पूरा मनोयोग से करिए और मैं आशा रख रहा हूँ कि आप सभी लोग पूर्णतः अध्ययन में लग गए होंगे। अगले वीडियो में पुनः फिर आप लोग हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।